अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं, पेंशन पाते हैं या पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और इस बार कुछ नए अपडेट्स ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026 से 27 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं शुरू कर दी है। यानी अब आप घर बैठे आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसे कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, आखिरी तारीख क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से नोटिस या रिफंड में देरी हो सकती है। आइए जानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सबसे पहले बात करते हैं आखिरी तारीख की। अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो आपके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है। बेहतर यही होगा कि आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना रिटर्न फाइल कर दें। अब समझते हैं ITR एक यानी सहज फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है। अगर आपकी कमाई सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी या बैंक से मिलने वाले ब्याज तक सीमित है तो आमतौर पर आप ITR एक भर सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ बदलाव ऐसे हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। अब केवल पूरी तरह वेरिफाइड आधार नंबर ही मान्य होगा। पुराने एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ मामलों में लोन से जुड़ी जानकारी भी देनी पड़ सकती है, जैसे बैंक का नाम, ब्याज दर और लोन अकाउंट डिटेल्स। अब बात उन गलतियों की जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट की जानकारी सही तरीके से भरें। दूसरा, अपनी इनकम डिटेल्स को फॉर्म 26 एज और IS से जरूर मैच करें। अगर आपकी दी गई जानकारी और विभाग के रिकॉर्ड में फर्क पाया गया तो आपको नोटिस मिल सकता है या आपका रिफंड अटक सकता है। एक और जरूरी बात, जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने के बजाय सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। सही जानकारी के साथ फाइल किया गया ITR न सिर्फ आपको परेशानी से बचाता है बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होता है। तो अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो देर मत कीजिए। सही जानकारी, सही फॉर्म और सही समय, यही है स्मार्ट टैक्स फाइलिंग का सबसे आसान तरीका।